हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोल्जर। हम बात करेंगे आज एक महिला के बारे में, फ़ीमेल के बारे में कि एक लड़की होना, फीमेल होना, महिला होना कितनी बड़ी बात होती है, कि उनको शुरू से लेके एंड तक में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बहुत सारी बाधाएं आती है। अगर कहीं कहीं में देखते होंगे कि लड़की जन्म होने पे मार के फेंक देते हैं, जला के फेंक देते हैं या फिर दफना देते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं में न्यूज़ सुना होगा आपने कि गर्भाशय में ही बच्चे देख लेते हैं और फीमेल होती है और मार के फेंक देते हैं। कई मूवी में देखा होगा आपने कि पेट में बच्चा लड़की होती है तो मार के फेंक दिया जाता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कियां को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू से ही, ठीक है। फिर उनके बाद अब जब अगर बच्चे समाज में बड़े होते हैं, शादी होने का टाइम होता है, दुनिया भर की परेशानी झेलनी पड़ती है, समाज का प्रेशर होता है, ठीक है, गंदे नज़र से देखना होता है, कई तरह के बाधाएं आते हैं पिता को उन बच्चे को लेकर के, ठीक है। वो बच्चे बड़े होते हैं, शादी के लायक होते हैं, फिर शादी कराने जाओ तो दुनिया भर की दहेजें और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वहाँ प्रेशर। फिर मान के चलो शादी हो गया तो फिर एंड 9 महीने तक बच्चे को पेट में रख के पालना, फिर वहाँ परेशानी झेलना, ठीक है। फिर डिलीवरी के टाइम में परेशानी झेलना, दर्द झेलना। डिलीवरी टाइम में इतना पेन होता है कि आप मानो कि अगर आपको बताया जाए कि जिस हिसाब का पेन होता है कि आपकी मानो कि सारी हड्डियाँ एक साथ तोड़ देना, इस हिसाब का पेन होता है डिलीवरी के टाइम में, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर महीने उनको फिर प्रॉब्लम्स होती है, पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। एंड टाइम में फिर जब क्या होता है कि आप नॉर्मली पेन होता है हर महिला को, ठीक है। और उसी पेन में जब आपको ज़्यादा पेन हो जाता है किसी को तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो, चेकअप के लिए जाते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो, तो वहाँ पता चलता है कि यार इनके तो बच्चादानी में घाव है, ठीक है, इनके यूट्रस में घाव है, गांठ हो गया है, ठीक है, इनका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होना चाहिए उनसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है कि पहले मेडिसिन देते, डॉक्टर सोचते हैं कि ऑपरेशन ना हो, मेडिसिन दे देते हैं तो बेहतर है, मेडिसिन चलाते हैं लेकिन नहीं होता है। तो एंड टाइम में क्या होता है कि उनको बोलते हैं ऑपरेशन करवा लो। तो अब मानो कि एक औरत जो शुरू से ही अपना परेशानी झेल रही, एंड टाइम में उनके साथ फिर होता है कि भाई ऑपरेशन करवाओ, ठीक है, बच्चादानी कटवाओ, ज़्यादा दिक्कत है तो आपका यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब वगैरह सारा चीज़ कटेगा, ठीक है। कहीं किसी किसी के 30 साल में 32 साल में कट जाते हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं, 28 साल तक में कटते हुए देखा है, 28 साल के बाद बच्चे नहीं होते हैं फिर। तो कई सारे प्रॉब्लम, मतलब शुरू से ही फीमेल को, औरत को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम्स बातें झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो वही आज मैं बताऊं कि आज मदर डे है और मदर डे के दिन आप देखोगे कि महिला का ऑपरेशन हुआ है और उनका दिक्कत थी कि ब्लीडिंग हो रहा था, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, खून आ रहा था, ठीक है, खून आ रहा था, उनकी वजह से उनको उनका सर्जरी करना पड़ा। और अभी दिखाता हूँ मैं कि किस हिसाब का गांठ था, कि बच्चेदानी में गांठ कैसे होते हैं और उनको उनकी वजह से कितने खून बहते हैं और कितने दर्द उनको झेलना पड़ता है। तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी माँ बहन सब है, सबके घर में है, तो प्लीज़ आप उनका केयर करें और देखें और चीज़ों का अनदेखा ना करें। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ अनदेखा ना करें। आपको लग रहा है पेट में दर्द हो रहा है तो आज मजाक में मतलब सीरियसली उन चीज़ों को आप जाएँ मेडिकल हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं। 200-400 रुपये, गवर्नमेंट में जाओ 200-400 में हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्राइवेट में 1000 रुपये देकर नहीं करवा सकता हूँ तो गवर्नमेंट चले जाओ, गवर्नमेंट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होती है, 200-250 में अल्ट्रासाउंड हो जाती है। वहाँ पर हो सकता है फ्री में भी हो जाए, हो सकता है फ्री में भी हो जाए, ठीक है। या फिर मेडिकल कॉलेज है कहीं में तो 300-400 में हो जाती है। तो अनदेखा ना करें, कोई भी पेन को अनदेखा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में महीनेवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो इन चीज़ों को भी अनदेखा ना करें। हो सकता है कि बच्चादानी में घाव हुआ, गांठ बना हुआ है, तो उन चीज़ों को दिखाएं और सही से ट्रीटमेंट लें ताकि आपका सही टाइम में ही इलाज हो जाए। अब देखें कि एक महिला है, ठीक है, ये गांठ है, इतना बड़ा गांठ है। अब बताओ ये इतना बड़ा गांठ है बच्चेदानी में तो किस हिसाब से वो दर्द सहती होगी, पेन सहती होगी। आप ही बताओ, अगर इतना बड़ा गांठ है तो पेन किस हिसाब का होता होगा, दर्द होता होगा, खून बहता होगा, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होता होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब मान के चलो इससे खून बहता होगा तो उनके अंदर तो खून रुकता नहीं होगा, ठीक है, कम होगा खून की कमी से उनकी और सारी प्रॉब्लम्स आती होगी, ठीक है, उनको कमजोरी महसूस होता होगा, वीकनेस आती होगी, और क्या बोलते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा खून बहने से जॉन्डिस भी हो जाए, पीलिया की भी शिकायत हो जाए, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जैसे खून कमी के कारण से सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अगर आपको ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो सांस नहीं ले पाओगे प्रॉपर आप,
बहुत सारी दिक्कत आती है। तो 30 साल 40 साल की उम्र में आपको पता चल रहा है कि आपका देखो ये सारा सिस्टम कट चुका है, बच्चादानी कट चुका है। तो क्या हो रहा है समाज में कि मान के चलो कि जैसे तो कुछ खान पीन भी है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे अनदेखा कर देना, समाज में अनदेखा कर देना करते हैं। गांव देहात में क्या करते हैं, जल दर्द हो रहा है, कोई 2 रुपये का 4 रुपये के दर्द की गोली ले ले, ऐसे करते करते बीमारी को बढ़ जाती है। बीमारी इतनी दूर तक बढ़ जाती है कि आपको क्या होता है, एंड टाइम में ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो आप खुद ही देखो कि इनका यूट्रस कट चुका है, ठीक है, ये गांठ देखो कितना बड़ा गांठ है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर यही चीज़ मान के चलो शुरू से ही अगर देखते हैं, ये टाइम से देखते हैं, तो इनको ये दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। हो सकता है कि शुरू में ही मतलब कि डे फर्स्ट में ही अगर ये चीज़ें देख लेते तो हो सकता है कि मेडिसिन दे के गांठ को गला देते, गांठ को गला दिया जाता था। अगर मेडिसिन अगर सही लेते, प्रॉपर मेडिसिन लेते तो ये गांठ गल जाती, इतने नौबत नहीं आती। ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों का अनदेखा ना करें और सही से टाइम से ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट के लेने से तो चीज़ों को अनदेखा ना करें प्लीज़। अगर ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा सिचुएशन है घर में किसी के साथ भी, अगर वो बता भी नहीं पा रही कोई, तो उनसे जैसे लग रहा है कि भाई उनको दिक्कत है, उनको फेस से ही पता पड़ जाता है कि अगर दर्द है किसी को तो चेहरे से पता पड़ जाता है कि उनको दर्द है। तो पूछो आप कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, शर्माते हैं, कोई फीमेल्स होती हैं शर्माती हैं कि नहीं मुझे नहीं बताना, ये चीज़ें को तो नहीं बताती है, कोई शर्मा जाती है कि नहीं बता पाती है। तो प्लीज़ आप उनसे डिस्कस करें आपस में। अगर आप एक लड़की हो तो आप अपने अगर पिता भाई को नहीं बता सकते हो तो आप भाभी है घर पे या फिर माँ है तो आप उनसे डिस्कस करो, उनको बताओ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आपको आगे चल के ये नौबत नहीं आए, ठीक है। कुछ चीज़ें कम एजेस में, जो एजेस में भी हो जाते हैं, मान के चलो किसी का शादी नहीं हुआ है, ठीक है, उनको भी हो जाते हैं ये चीज़ें, गांठ हो जाती है। गांठ अभी के टाइम में क्या है, गांठ नॉर्मल चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में अगर 2 अल्ट्रासाउंड कराओगे 10 लोगों का, तो मुझे लगता है एक न एक का निकलना है गांठ। तो प्लीज़ इनको अनदेखा ना करें और जल्द से जल्द मेडिसिन लें, ट्रीटमेंट लें, ताकि ये इसी नौबत ना आए, ठीक है। थैंक यू। अगर आप वीडियो में नए हो, मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, इन चीज़ों को शेयर करना ताकि लोग देखें और जागरूक हो। वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना। जो भी राय है आपको इन चीज़ों के बारे में, गांठ के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं सारी चीज़ आपको A to Z बताऊँगा। थैंक यू।